हेलो गाइस। सो पिछली वीडियो में हमें देख चुके हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं, जो उनके टाइप्स हैं वो सब कुछ हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे नाउन के टाइप्स, और जो नाउन हमने पढ़ा था वो कितने प्रकार का होता है, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, ये सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीप बोगुना स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है स्टडी इन दीप से एम्पायर। सो गाइस, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और दबाएं बेल आइकन को हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। तो नाउन क्या होता है ये हम देख चुके हैं, और आज हम पढ़ने वाले हैं काइंड्स ऑफ नाउन, यानी नाउन के जो प्रकार होते हैं वो देखने वाले हैं। तो मेनली क्या होता है कि नाउन हमारा दो टाइप का होता है, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। और कॉमन नाउन को फिर से दो पार्ट में हमने बांटा, कलेक्टिव नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, तो इतना तो हम कल वाली वीडियो में देख चुके हैं। आज हम देखने वाले हैं प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन आप नाम से ही समझ गए होंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो अ नाउन, इसको सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि क्या होता है हमारा प्रॉपर नाउन। ठीक है, इसको हम पूरे एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। तो अ नाउन इज अ नेम, पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी जो किसी पर्सन, व्यक्ति, वस्तु या स्थान की विशिष्ट नाम को क्या बोलते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, द फर्स्ट लेटर ऑफ प्रॉपर नाउन, यानी जो प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर होगा वो क्या होगा, ऑलवेज बी अ कैपिटल लेटर, यानी वो हमेशा क्या होगा, कैपिटल लेटर का होगा। यानी जो इसका होगा अंग्रेजी में अगर हम इसको लिखेंगे तो उसका जो पहला वर्ड होगा वो कैसा होगा, पहला जो अक्षर, यहाँ पे देखो आप, जैसे कि कलेक्टिव नाउन लिखा है तो इसका जो पहला वर्ड आपको दिख रहा है सी कैपिटल है, तो यानी इसका जो पहला अक्षर होगा वो कैपिटल लेटर का होगा। ठीक है, इसके बाद हम ये देखते हैं कि जो प्रॉपर नाउन है ये कितने, मतलब इसमें हम कहाँ कहाँ हम प्रॉपर नाउन को यूज़ कर सकते हैं, कहाँ कहाँ हम की जो इसके जो हम ये देखेंगे कि क्या कौन कौन सी चीज़ें हमारी प्रॉपर नाउन में आती है। तो जो सबसे पहला आता है हमारा मंथ, यानी किसी महीने का नाम और किसी दिन का नाम, जैसे कि जनवरी फरवरी हो गया, ये जितने भी महीने होंगे ये सब, इनके नाम हमारे प्रॉपर नाउन है। और जैसे कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, ये क्या है हमारे, ये भी प्रॉपर नाउन में आते हैं। ठीक है, नेम ऑफ कंपनी, यानी किसी कंपनी का नाम अगर हम बोले तो वो क्या है, एक प्रॉपर नाउन है, यानी एक कंपनी का एक ही नाम हो सकता है। ठीक है, आप इसको ऐसे रिलेट करो कि एक कंपनी का एक ही नाम हो सकता है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एक ही कंपनी है, जेल एक ही कंपनी है, एनटीपीसी एक ही कंपनी है, नोकिया एक ही कंपनी है, गूगल एक ही कंपनी है। ठीक है, तो ये सब क्या है, एक सेपरेट कंपनी के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, नेम ऑफ पीपुल, यानी किसी व्यक्ति का नाम, किसी बंदे के नाम की बात हो रही है, जैसे कि राम, नवीन, श्याम, राहुल, ये सब क्या है हमारे किसी पर्टिकुलर इंसान का नाम है। ठीक है, इसके बाद अगर हम आगे की बात करें तो नेम ऑफ प्लेस, यानी किसी स्थान का नाम की, जैसे कि दिल्ली, आगरा, जयपुर, टाउन हॉल। ठीक है, जेएनएन हॉस्पिटल, ये इसमें किसी हॉस्पिटल का भी नाम आ सकता है, किसी बिल्डिंग का भी नाम आ सकता है, जैसे कि ताजमहल हो गया। ठीक है, ये सब चीज़ें इसमें आ सकती हैं, किसी पर्टिकुलर प्लेस का नाम आ सकता है, जैसे इंडिया हो गया, क्या दिल्ली हो गया, ऐसी। ठीक है, अगला है यहाँ पे बुक्स, न्यूज़पेपर और प्लेज, यानी किताब कोई, या कोई समाचार पत्र, न्यूज़पेपर, या कोई प्ले, प्ले यानी कोई गेम। ठीक है, ये सब क्या है होते हैं हमारे प्रॉपर नाउन है। जैसे कि क्रिकेट क्या है, पर्टिकुलर एक गेम है तो वो क्या है, एक प्रॉपर नाउन है। द हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदुस्तान टाइम क्या है कि एक न्यूज़पेपर है। ठीक है, तो ये एक पर्टिकुलर न्यूज़पेपर का नाम ही हिंदुस्तान टाइम है। ठीक है, गीतांजलि क्या है, एक बुक भी है और एक मूवी भी है, तो ये क्या है, किसी पर्टिकुलर चीज़ का नाम है। ठीक है, आप इसको सीधे सीधे ऐसे रिलेट करो कि किसी पर्टिकुलर थिंग का नाम होगा तो वो क्या होगा, हमारा प्रॉपर नाउन होगा। चलिए आप एक एग्जांपल लेते हैं। तो जैसे कि कालिदास का आपने नाम सुना होगा, तो कालिदास को क्या बोलते हैं, प्रायः भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। तो जो कालिदास है इसको क्या कहते हैं, भारत का शेक्सपियर कहते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इसकी इंग्लिश करें तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कालिदास को लेके आएंगे। तो इसका आप ये देखो कि के कैपिटल है। ठीक है, कालिदास का के कैपिटल क्या, की कैपिटल है। इसके बाद कालिदास इज ऑफ्टन कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, यानी जो हमारे कालिदास हैं वो क्या है, शेक्सपियर ऑफ इंडिया कहलाते हैं। और जो शेक्सपियर कौन था, तो शेक्सपियर हमारे एक महान नाटककार थे। ठीक है, अगला हम देखते हैं जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा क्या होता है, कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन क्या होता है कि किसी प्रकार व्यक्ति या वस्तुओं का बोध होता है जिससे, उसे क्या कहते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं। ठीक है, यानी किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का या किसी वस्तु का उससे बोध होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, कॉमन नाउन कहेंगे। और कॉमन नाउन इज अ नेम ऑफ गिवन ऑफ अ क्लास ऑफ पर्सन, एनिमल और थिंग, यानी किसी किसी व्यक्ति का, किसी जानवर का, किसी वस्तु का नाम अगर हम लें तो वो हमारा कॉमन नाउन में आएगा। ठीक है, अब जैसे कि हम इसको एग्जाम्पल से आप बहुत अच्छे तरीके से समझोगे। ठीक है, तो इसका जो एग्जाम्पल है, तो सबसे पहले आप इसका जो एग्जाम्पल लो, तो जैसे कि अगर हम किंग यानी किसी राजा की बात करें, गर्ल यानी किसी लड़की की बात करें,
बॉय, टाउन, सिटी, कंट्री, ये क्या है कि सारे हमारे कॉमन नाउन के एग्जाम्पल हैं जिसमें कि पर्सन, प्लेस और थिंग सब कुछ आ जाता है। जैसे कि गर्ल, अब अगर हम एक गर्ल की बात करें तो सीता, सीता, गीता, रीता, मीता, टीता, जितने भी हैं ये सब क्या है हमारे एक लड़की का नाम है, यानी किसी ये पर्टिकुलर प्रजाति को बिलोंग करते हैं जिसको कि हम गर्ल बोलते हैं। ठीक है। बॉय, बॉय की बात करें हम तो राम, श्याम, रोहित, मोहित, सोहित, ये सब क्या है हमारे बॉय, यानी किसी पर्टिकुलर मेल यानी एक जाति को बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है। सिटी, सिटी को अगर हम ले लें तो यहाँ पे सिटी मतलब, और सिटी अलग होती है, कंट्री अलग होती है, इसमें आप कंफ्यूज ना हो। और सिटी कंफ्यूज दोनों हमारे वैसे इसी में आते हैं, लेकिन फिर भी जैसे कि दिल्ली क्या है, एक सिटी है, आगरा सिटी है, चेन्नई, तो ये सारी क्या है हमारी सिटीज़ हैं। और अगर हम कंट्री की बात करें तो इंडिया, नेपाल, चाइना, श्रीलंका, ये सारे क्या हैं हमारे कंट्री के एग्जाम्पल आते हैं। तो यहाँ पे ये सब क्या है हमारे कॉमन नाउन के एग्जाम्पल हैं। ठीक है। तो अगर हम कहीं पे कंट्री लिखें तो वहाँ पे ये क्या होगा हमारे कॉमन नाउन में आएगा, लेकिन अगर हम इंडिया लिखें तो ये हम प्रॉपर नाउन में देखेंगे इसको। ठीक है। तो प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के बीच आप यहाँ पे अंतर देख लो। जो प्रॉपर नाउन होता है उसमें हम किसी पर्टिकुलर बंदे का नाम लिखते हैं, और जो कॉमन नाउन होता है वो उसमें हम उस बंदे की जो जाति है, ठीक है, वो हम सीधे सीधे उसकी पर्टिकुलर जाति लिख सकते हैं। जैसे कि कोई आदमी है तो हम सीधे बोल सकते हैं ही इज़ अ बॉय। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा। अब ये समूहवाचक संज्ञा क्या होता है? तो किसी वस्तु या वस्तुओं के समूह को, यानी कोई पर्टिकुलर व्यक्ति है या उसका वस्तुओं का समूह है तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि कलेक्टिव नाउन इज़ अ नेम ऑफ कलेक्टिव कलेक्शन ऑफ पीपल, यानी जो हमारा किसी समूह है यानी लोगों का जो ग्रुप है, या थिंग यानी वस्तुओं का जो ग्रुप है, तो उसको क्या कहेंगे? हम समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। तो समूह से ही हम पता लगा रहे हैं कि इसमें क्या है, किसी चीज़ का ग्रुप है। यहाँ पे आप एग्जाम्पल से समझो, जैसे कि क्राउड हो गया, आर्मी हो गया, फ्लीट हो गया, फ्लॉक हो गया, कमिटी हो गया, हार्ड हो गया, जूरी हो गया, ये सब क्या है कि हमारे ग्रुप हैं किसी चीज़ के। जैसे कि क्राउड क्या होता है? अब क्राउड क्या होता है? तो कलेक्शन ऑफ पीपल, यानी लोगों का जो ग्रुप हम बोलते हैं उसको हम बोलते हैं कि क्राउड, वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड है। ठीक है। आर्मी क्या होता है? आर्मी तो होता है जो कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स, यानी जो हमारे सैनिक होते हैं उनका ग्रुप होता है, उसको हम आर्मी कहते हैं। फ्लीट क्या होता है? द कलेक्शन ऑफ शिप्स, यानी भेड़ बकरियों के ग्रुप को हम क्या कहते हैं? फ्लीट कहते हैं। ठीक है। इसी तरह ये सारे एग्जांपल हैं। एनिमल के ग्रुप को क्या कहते हैं? मेंबर्स के ग्रुप को कमिटी कहते हैं। ठीक है। एनिमल्स के ग्रुप को क्या कहते हैं? हम हेर्ड कहते हैं। और बर्ड्स यानी जो हमारा पक्षियों का ग्रुप होता है उसको हम क्या कहते हैं? फ्लॉक कहते हैं। और जूरी क्या होता है? हमारा जो हमारा जस्टिस कोर्ट जो होता है उसमें जो जितने भी हमारे कमिटी में लोग बैठते हैं उनको हम जूरी बोलते हैं। ठीक है। अब हम इसका भी कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि पशुओं का एक समूह गुजर रहा है, अगर हमको बोलना हो पशुओं का एक समूह गुजर रहा है तो हम क्या बोलेंगे? अ हीड ऑफ कैटल इज पासिंग, यानी जो एक हेड ऑफ कैटल है, यानी जो एक समूह है किसका? कैटल का, वो क्या हो रहा है? पासिंग, यानी गुजर रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि हेड जो है ये क्या है? हमारा एक ग्रुप को दर्शा रहा है। ठीक है। पुलिस ने, अब पुलिस क्या है? एक ग्रुप ही है। ठीक है। एक पर्टिकुलर बंदा पुलिस नहीं हो सकता, एक ग्रुप ही पुलिस हो सकता है। पुलिस ने क्या कर दिया कि भीड़ को इधर उधर किया है। ठीक है। द पुलिस डिस्पर्सेड द क्राउड, यानी तो पुलिस क्या है कि उसने भीड़ को इधर उधर किया है। अगला देखो कि पंच ने, जो पंचों ने क्या किया है? कैदी को दोषी पाया। जो पंच है उन्होंने क्या किया? कैदी को दोषी पाया। द जूरी फाउंड द प्रिजनर गिल्टी, यानी जो जूरी है उन्होंने क्या देखा कि जो कैदी है वो क्या है, उस पे उसी ने जो दोष कर रखा है उसी ने कर रखा है। ठीक है। तो यहाँ पे करते हैं वीडियो को समाप्त। ये था हमारा भाव, मतलब जितना आपने पिछले देखा, इससे आगे हम जो कल वाली वीडियो में देखेंगे वो देखेंगे कि भाववाचक संज्ञा क्या होती है। तो बने रहे मेरे साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।